एक प्राचीन महल जो रहस्यों से भरा था, हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। वीर, एक वैज्ञानिक मन का लड़का, अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने सुना था कि महल में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। महल के अंदर कदम रखते ही उसकी हंसी धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगी। अंधेरे गलियारों में चलते हुए उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। अचानक हवा में एक ठंडी सी सरसराहट हुई और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दिल की धड़कनें तेज, आंखों में डर और दिमाग में सवालों का तूफान। जब वीर का सामना एक प्राचीन आत्मा से हुआ तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वीर की सांसें थमने लगीं जब सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और अब वह एक स्त्री की आकृति में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे, मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। वीर का दिल करुणा से भर गया, लेकिन डर ने उसे जकड़ा हुआ था। तुम कौन हो? वीर ने कांपती आवाज में पूछा। वह स्त्री बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ी और हल्की सी आवाज में बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। इस महल में बंद हूँ, लेकिन इस बंदीगृह से निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वीर के मन में सवालों का तूफान उठा। वीर की आंखों में उलझन और डर दोनों थे, लेकिन उस स्त्री की व्यथा ने उसे भीतर से हिला दिया। उसने अपने दिल को कड़ा करते हुए कहा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? स्त्री ने धीरे से कहा, यह महल एक श्राप से घिरा है। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस गुप्त दरवाजे तक पहुंचना होगा, जिसे सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया। वीर ने गहरी सांस ली और तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। महल के काले तंग गलियारों से गुजरते हुए वीर को कई अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कदमों की आहट, दीवारों से आती सरसराहट, मानो महल खुद जिंदा हो। अचानक वह स्त्री फिर से गायब हो गई। वीर अकेला था, लेकिन अब उसके पास एक लक्ष्य था। आगे बढ़ते हुए उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसके पीछे एक अंधेरा और रहस्यमय कमरा था। क्या यही वह गुप्त दरवाजा था? वीर का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। वीर ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और वह कराहते हुए खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कहीं दूर एक हल्की सी लौ टिमटिमा रही थी। वीर ने उस लौ की ओर कदम बढ़ाए। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उभरने लगे, खून से लथपथ चेहरे, दुहखी आंखें और चीखती आवाजें। वीर के पैर लड़खड़ाने लगे, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। कमरे के केंद्र में एक पुरानी, जंग लगी तिजोरी रखी थी। उस तिजोरी पर उन्हीं स्त्री की आकृति उकेरी हुई थी, जिसने उससे मदद मांगी थी। वीर ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी उस स्त्री की आवाज फिर से सुनाई दी, यह तिजोरी ही श्राप का केंद्र है। इसे खोलो, पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है। जो भीतर है वह तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। वीर ने हिम्मत जुटाई और तिजोरी की ओर देखा। उसका हाथ कांपते हुए तिजोरी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में अंधेरा छा गया। वीर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अंधेरा छंटते ही वीर खुद को एक विशाल हॉल में खड़ा पाया, जहां चारों ओर दिए जल रहे थे। सामने वही स्त्री खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, शांति थी। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। सदियों से इस तिजोरी में बंद था वह श्राप, जिसे केवल एक निडर दिल ही खोल सकता था। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मुक्ति दी है। वीर के चेहरे पर राहत और हैरानी का मिश्रण था। स्त्री ने एक अंतिम बार उसकी ओर देखा और धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई।
महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वीर ने बाहर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ महल बल्कि खुद को भी उस भूल भुलैया से मुक्त कर लिया था।